नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने कभी गोस्ट हंटिंग देखा है? या आप लोगों को अगर गोस्ट हंटिंग या फिर भूत भगाने के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगा तो आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि कुछ कुछ तांत्रिक कुछ गोस्ट को अपने किसी चीज में पकड़ लेता है या फिर बंदी बना लेता है और वो बंदी स्पिरिट छुटकारा पाने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और आज का स्टोरी ऐसा ही एक डरावना स्टोरी होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एक छोटी सी शहर में इमली नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी, जो अपने दादाजी के पास भूत पकड़ना या गोस्ट हंटिंग का कहानी सुन सुनकर बड़ी हो रही थी। और इमली का जो दादाजी था वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो कि भूत पकड़ना या भूत भगाने का काम करता था। और इमली के दादाजी कुछ साल पहले एक स्पिरिट को अपनी साथ बंदी बना के लेके आया था अपने घर पे। और उस स्पिरिट को घर की जो अंडरग्राउंड है वह बंद करके रखा गया था। इमली बहुत छोटी थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता थी, लेकिन उसे अपने घर से साफ मना किया गया था कि घर की जो अंडरग्राउंड है उधर कभी भी मत जाना, क्योंकि उस अंडरग्राउंड में उसकी दादाजी बहुत सारे भूतों को बंदी बना के रखा था। तो एक दिन इमली की दादाजी और उसकी पापा ऐसा ही किसी काम के लिए पास के एक गांव में गया था, और वो लोग उस रात घर नहीं लौटने वाले थे। और इधर घर में इमली और उसकी माँ अकेली थी, और घर का जो अंडरग्राउंड था वो भूतों से भरा हुआ था। लेकिन उसकी जो दादाजी थे वो अपने अंडरग्राउंड को बांध रखा था, जहां से कोई भी स्पिरिट किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ पाता। और इमली जब छोटी थी, एकदम बच्ची थी, तभी से उसे ये लगता था कि उसे उस अंडरग्राउंड से कोई बुला रहा था। लेकिन इमली अपनी डर के वजह से उस अंडरग्राउंड के तरफ आज तक कभी नहीं गई थी। और उस रात अचानक इमली का नींद टूट गया और उसे ये लग रहा था कोई उसे बहुत जोर जोर से उस अंडरग्राउंड के तरफ बुला रहा है। तो इमली कुछ ना सोचकर उठ के उस अंडरग्राउंड के तरफ जाने लगी। और इमली जब अंडरग्राउंड में पहुंचा तभी उसे थोड़ा थोड़ा डर छाने लगी। और अचानक बाहर बारिश शुरू हो गया और हवा चलने लगी। ऐसा हवा बहने लगी जैसे तूफान आ गया है। और इसी समय इमली ने उस अंडरग्राउंड का दरवाजा खोला, और दरवाजा खुलते ही इमली अंदर जिसे देखा उसे देखकर उसका खून ठंडा हो गया। और इमली ने देखा कि कोने में एकदम काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी, और वो एक चुड़ैल थी जिसका लंबे और उलझे हुए बाल बादलों के जैसा फैला हुआ था। और उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ इमली की तरफ देख रहा था। ये देखकर इमली बहुत ज्यादा डर गई और भागने लगी। तभी वो चुड़ैल अपने हाथ लंबा करके इमली को एकदम से पकड़ लिया और अपने पास ले आया। तभी इमली बहुत जोर से चिल्लाने लगी, और इमली का आवाज सुन के उनकी माँ का नींद टूट गए और वो दौड़ के नीचे आए। और नीचे आकर देखा कि वो चुड़ैल उनकी बेटी को गर्दन से पकड़कर लटका के रखी थी। तभी वो भी
बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उनकी माँ आग से उस चुड़ैल को डराने लगी, लेकिन वो चुड़ैल हार मानने वालों में से नहीं थी। और उसी समय अचानक इमली का जो दादाजी था और उसका जो पिता था वो घर लौट आए। उन लोगों को ये समझ में आ गया था कि घर में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उनका दादाजी एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो उनको ये आभास हो गया था कि घर में कुछ तो बुरा हो रहा है। तभी वो लोग अपने घर लौट आए। तो इमली का जो दादाजी था वो फिर से अपने मंत्रों के बल से उस चुड़ैल को अपने लाठी में बंदी बनाया और उस लाठी को एक नदी में फेंक कर आया। तो दोस्तों, ये था आज का स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसा ही डरावना स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल खौफनाक साज को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।